हाय दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का एक मेमोरी बेस्ड टॉपिक देखने वाले हैं। सो टॉपिक है हमारे यहाँ पे डिफाइन सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट्स। तो बैंकों को सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट भेजनी होती है। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन एक्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो अभी उसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट कितने टाइम के ड्यूरेशन में देनी होती है। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू FIU-IND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND इंडिया, ठीक है। तो ये आपका जो है इनको बैंकों को रिपोर्ट देनी होती है। और जो आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसका वही काम होता है बैंकों से रिपोर्ट लेके उसको एनालाइज करना, किस टाइप की रिपोर्ट की कोई टेरर फाइनेंसिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटी हो रही है। FIU-IND डायरेक्टली आपका इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस जो काउंसिल है उनको रिपोर्ट करता है, और इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस काउंसिल आपका फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेडेड होता है। सो जितनी भी जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है वो सारी रिपोर्ट बैंक इनके साथ शेयर करेगा। कितने ड्यूरेशन में? विदिन 7 डेज ऑफ सस्पिशन। अगर आपको किसी पे भी डाउट है तो 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट STR के लिए फाइल करनी होती है बैंकों को FIU-IND के साथ। तो किस ट्रांजेक्शन को बोलोगे कि ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है? अ ट्रांजेक्शन इज कंसिडर टू बी सस्पिशियस इफ़ अ पर्सन एक्टिंग गुड फेथ इट अपेयर्स टू सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी ट्रांजेक्शन को बोलोगे कि ये सस्पिशियस है। तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है? पहला है कि बैंकों को कोई डाउट होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो है मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अगर आपको डाउट होता है तो फिर आपको वो रिपोर्ट भेजनी होती है। दूसरा है कि कोई भी पर्सन अनयूजुअल या अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा है। कोई भी सर्कमस्टांस आपके सामने ऐसा है, कस्टमर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि बिना चेकबुक के मैं कितना पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ या कितना पैसा भेज सकता हूँ, बिना KYC के मैं कितना पैसा मैं अकाउंट खुलवा सकता हूँ, तो मतलब बिना KYC के कौन सा खाता खुल सकता है। तो इस तरह से अगर आपको डाउट है तो वो रिपोर्ट भी आप सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के तहत STR फाइल करेंगे। तीसरा, अपियर्स टू हैव नो इकोनॉमिकल रेशन और बोनाफाइड पर्पस। मतलब आपको लग रहा है कि कोई कस्टमर जो है जेन्यून है ही नहीं, कुछ बोनाफाइड के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा, तो वो भी आप सस्पिशियस के तहत फाइल कर सकते हो। लास्ट है, और रीजनेबल डाउट दैट इट मे इन्वॉल्व फाइनेंस ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू टेररिज्म। अगर आपको लगता है कि टेरर को फाइनेंस करने वाली कोई एक्टिविटी हो रही है, पैसा टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा है, तो ये वाली एक्टिविटी भी आपका STR कहलाएगी। तो इन चारों की जो रिपोर्ट्स होती है, मतलब इन चारों में से कुछ भी अगर आपको बैंकों को डाउट होता है तो STR के तहत बैंकों को रिपोर्ट फाइल करनी होती है। और कब? जब भी आपको डाउट है, आपको आज डाउट है कस्टमर पे, तो विदिन 7 डेज़ के अंदर ये रिपोर्ट बैंकों को FIU-IND के साथ फाइल करनी रहती है।